प्रयत्न करता हूं, तो आज सच्चाई ही दिखाया था। और अब दूसरी सच्चाई की बारी है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के विषय में हम सब जानते हैं, वहां बहुत शोध और बहुत सारे रिसर्च के कार्य होते हैं। पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट आई है, अनेकों महीनों से एक शोध कार्य चल रहा था, रिसर्च चल रहा था, और उस रिसर्च का रिपोर्ट पिछले हफ्ते जेएनयू में जारी हुई है। उसकी एक प्रति वर्षों से हम अध्ययन कर रहे थे और एक समरी बना करके आज आपके सामने आए। क्या था यह शोध कार्य, यह रिसर्च क्या था? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी प्रेजेंट्स रिपोर्ट ऑन इलीगल इमिग्रेंट्स टू दिल्ली, एनालाइजिंग सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, ये बांग्लादेश से और म्यांमार से, बांग्लादेश से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स और म्यांमार से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स, जिनको हम रोहिंग्यान्स कहते हैं। तो ये बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्यान घुसपैठियों का दिल्ली से क्या सरोकार है, दिल्ली के राजनीतिक पटल पर उसका क्या असर है, सोशियो पॉलिटिकल पटल पर क्या असर है, इन सब विषयों को लेकर यह 114 पेज का रिपोर्ट है। 114 पेज के रिपोर्ट में मुख्यतः जो बातें कही गई है, मैं उन कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं, आपसे साझा करना चाहता हूं। इसमें कहा गया है कि देयर हैज बीन अ नोटेबल इंक्रीज ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश एंड म्यांमार। बांग्लादेश से जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और म्यांमार से जो रोहिंग्यान आ रहे हैं, उसके कारण से एक नोटेबल इंक्रीज, बढ़ोतरी हुई है मुस्लिम आबादी में दिल्ली में। और जो शब्द प्रयोग किया गया है, वो कहा गया है कि देयर इज अ चेंज इन द डेमोग्राफी ऑफ द सिटी। दिल्ली शहर के डेमोग्राफी में एक चेंज आया है। आप सोचिए, यह दिल्ली आज से 10 साल पहले, आज से 15 साल पहले जो दिल्ली था, आज वो दिल्ली नहीं। चोरी चोरी, चुपके चुपके, हम जान नहीं पा रहे दिल्ली की डेमोग्राफी बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण और रोहिंग्यान्स के कारण बदल रही, जो कि एक खतरे की सूचक है। और ये खतरे की सूचक कैसे है, यह इस रिपोर्ट में पूरी तरह से बयां की गई है। हर एस्पेक्ट का चर्चा किया गया है। उसमें कहा गया है कि सोशियो इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, और खास करके कंस्ट्रक्शन वर्कर और जो लो पेइंग जॉब्स हैं, उसमें एक प्रतिस्पर्धा, उसमें एक कंपटीशन शुरू हो गया है। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर कल हमारे पूर्वांचली भाई होते थे, हमारे हरियाणा से आए लोग होते थे, दिल्ली के लोग होते थे, हमारे उड़ीसा से आए कई लोग यहाँ प्लम्बर का बहुत अच्छा काम करते हैं, हमारे केरल के भाई यहाँ आते थे, और यहाँ कई सब लोग कंट्रीब्यूट करते थे दिल्ली को आगे बढ़ाने में, तभी दिल्ली बनी। सभी का कंट्रीब्यूशन रहता था, हर स्टेट के लोग यहाँ आके कंट्रीब्यूट करते थे। मुख्यतः हमारे पूर्वांचली भाइयों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता था। मगर उनके काम में सेंधमारी करना, ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी और ये जो रोहिंग्यान आए, गैर कानूनी तरीके से इन्होंने उनके काम में सेंधमारी कर दी। जो काम हमारा पूर्वांचली भाई करता था, दिल्ली का मूल वासिंदा करता था, जो उड़ीसा का मेरा भाई करता था, अब धीरे धीरे वहां रोहिंग्यान घुस गए, बांग्लादेशी घुस गए। जो पैसा मेरे बिहार के भाई को जाना चाहिए, जो पैसा मेरे भिजवासन के भाई को जाना चाहिए, जो पैसा मेरे मोती नगर में रह रहे भाई को जाना चाहिए, या उड़ीसा से आए हुए मेरे भाई को जाना चाहिए, वो पैसा अब रोहिंग्यान और बांग्लादेशी मुसलमान ले जा रहा है। ये कहा है कॉम्पिटिटिवनेस इन द वर्क एटमॉस्फेयर। सबसे भयावह बात जो इस रिपोर्ट में, मैं तो संक्षेप में बताऊंगा, मगर एक डिटेल इसके प्रेजेंटेशन, और वो है पॉलिटिकल पैट्रोनेज। यह सारा कुछ पॉलिटिकल पैट्रोनेज के कारण हो रहा है, अर्थात कुछ राजनीतिक दल इसको बढ़ावा दे रहे हैं, पैट्रोनेज दे रहे हैं।
यहाँ लिखा है पॉलिटिकल पैट्रोनेज प्लेज अ क्रूशियल रोल अलाउइंग द स्टेडी इन्फ्लक्स ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड बांग्लादेशी एंड रोहिंग्यास। अनडॉक्यूमेंटेड, ये जो बांग्लादेशी और रोहिंग्यान आ रहे हैं ये अनडॉक्यूमेंटेड है, कहीं डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। और इसमें पॉलिटिकल पैट्रोनेज और पॉलिटिकल पार्टी, खास करके आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का तो ये सालों से धंधा है, मगर ये जो आम आदमी पार्टी है इसका एक क्रूशियल रोल है, उसकी एजेंसीज बनी हुई। और आगे इसमें और भी भयावह बातें लिखी गई। इसमें लिखा गया है कि हाउ द पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर accomplices, उनकी जो बाकी पार्टियों के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, ये कैसे फेक वोटर रजिस्ट्रेशन को फैसिलिटेट कर रहे हैं फॉर दीज माइग्रेंट्स। इनके लिए फेक, ये बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्यान के लिए फेक वोटर बनाना, रेजिंग कंसर्न्स अबाउट इलेक्टरल इंटीग्रिटी एंड डेमोक्रेटिक मैनिपुलेशन। मतलब ये फेक वोटर बना करके ये बांग्लादेशी और ये रोहिंग्यान जो है ये हमारे इलेक्टोरल सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।